हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से तो प्रभात। और आज अपने कक्षा 11 में तो आपका विषय हिंदी साहित्य है। इसकी पाठ्य पुस्तक अंतरा का पाठ खाना बदोश, पाठ संख्या 6 खाना बदोश। इस पर इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उन पर चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, पूर्व की वीडियो में मैंने इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है वो करवाए हैं। अब जो बचे हुए हैं बाकी आगे के हैं उन पर अपनी चर्चा रहेगी। प्रश्न संख्या 8 तक अपने पूरे हो चुके हैं। अब यहां प्रश्न संख्या 9 देखिए बेटा, अपनी पाठ्य पुस्तक में क्या लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 9 पर कि सुकिया को जिन समस्याओं के कारण गांव छोड़ना पड़ा, सुकिया को जिन समस्याओं के कारण गांव छोड़ना पड़ा वही समस्या शहर में बट्टे पर उसे झेलनी पड़ी। मूल का वह समस्या क्या थी? सुकिया को जिन समस्याओं के कारण सुकिया को जिन समस्याओं के कारण गांव छोड़ना पड़ा वही समस्या शहर में बट्टे पर थी। मूलतः वह समस्या क्या थी? देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि सुकिया को जिन समस्याओं के कारण गांव छोड़ना पड़ा वही समस्या शहर के बट्टे पर उसे झेलनी पड़ी, बट्टे पर झेलनी पड़ी। मूल का वह समस्या क्या थी? हम जानते हैं बेटा, पाठ का हमने अध्ययन कर लिया है, इसके बाद में ये सारी बातें स्पष्ट है। सुकिया और मानो दोनों के सामने मूल समस्या क्या थी? क्यों छोड़ा, किसके लिए छोड़ा गांव, किस कारण छोड़ा गांव? कारण सीधा साधा है, रोजगार के लिए, काम धंधे के लिए। एक स्वाभाविक बात है, आदमी जहां रहता है वहां अगर उसके पास कोई स्थायी काम है, चाहे वो पैतृक काम हो, खेतीबाड़ी का काम हो या और कोई व्यवसाय, किसी तरह का काम वहां हो रहा है, व्यवसाय हो रहा है, तो कभी भी आदमी उस जगह को, स्थान को, उस गांव को, शहर को नहीं छोड़ता। जब उसके सामने कोई काम धंधा नहीं होता है, कोई रोजगार नहीं होता है या रोजगार की समस्या आती है तो उसकी तलाश में उसे अन्यंतर जाना पड़ता है। और यही बात किसके साथ हो रही थी? सुकिया और मानो के साथ। वे गांव में उनके सामने रोजगार की समस्या थी और रोजगार के लिए, काम धंधे की तलाश में असगर ठेकेदार से उनकी बातचीत होती है, उनकी वो बातों में आते हैं और रोजगार के लिए दोनों है वो गांव में छोड़ देते हैं। अब गांव छोड़ करके और शहर के अंदर जो बट्टा है वहां वो दोनों आ जाते हैं। सोच यही थी, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आमदनी बढ़ जाएगी, कमाई अच्छी होगी, जीवन बेहतर होगा, जीवन में सुधार आ जाएगा। आदमी की इच्छा होती है बेटा कि आदमी हमेशा सुख सुविधा भोगी होता है, वो बढ़ना भी चाहता है और उसके लिए निरंतर प्रयास करता है।
और वैसी वो सोच भी अपनी निर्मित करता है। तो इन सब बातों को लेकर के और गांव छोड़ करके और वो दोनों शहर के अंदर भट्टे पर आ जाते हैं। लेकिन यहां आने के बाद भी देखने में आता है कि उनकी आमदनी है वो अच्छी नहीं हो पाती है। अब आमदनी अच्छी नहीं होगी, आदमी का जीवन स्तर ऊपर नीचे होना किस पर निर्भर करता है? पैसे पर, धन पर निर्भर करता है। अगर कमाई अच्छी है, आमदनी अच्छी है, 4 पैसे अच्छे आ रहे हैं तो उसका जीवन स्तर है वो बेहतर होगा। अगर कमाई अच्छी नहीं है, पैसे उसके पास नहीं आ रहे हैं, तो उसका जीवन है वो ऊपर नहीं उठेगा, वो नीचे आ जाएगा। तो बट्टे पर उसकी आमदनी अच्छी नहीं होती है। हम जानते हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, मजदूर हैं वो। बेहतर जीवन जीना तो बहुत दूर की बात रही। जो कमाई, जो आमदनी उनको है, उससे सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर रहे हैं? किसी तरह से अपना पेट पाल रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, जीवन निर्वाह कर रहे हैं। वो भी मतलब जीवन निर्वाह करना, पेट भरना, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी उनके लिए कठिन हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। पाठ को पढ़ा है, परिस्थितियां, हालात उनके वहां अनुकूल नहीं होते हैं, सारे के सारे वहां प्रतिकूल हो जाते हैं। इन्हीं प्रतिकूल हालातों के चलते अंततः उनको भट्टे की मजदूरी जो है वो छोड़नी पड़ती है और फिर से वो निकल जाते हैं वहां। वो किस लिए निकलते हैं? अन्यंतर जाते हैं और कहीं जाते हैं, किस लिए? रोजगार के लिए, काम के लिए। तो ये मूलतः समस्या क्या थी बेटा? रोजगार की थी, काम धंधे की थी, व्यवसाय की थी। ये सामने इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर है कि सुखिया को जिन समस्याओं के कारण गांव छोड़ना पड़ा, वही समस्या शहर के भट्टे पर झेलनी पड़ी। अब किन समस्याओं के कारण? जो समस्या क्या थी? रोजगार, काम धंधे की थी। वहां आ गए, वहां आने के बाद में काम जरूर मिल गया, लेकिन उससे आमदनी उनकी अच्छी। धीरे धीरे हालात, परिस्थिति है वो भी उनके प्रतिकूल होते गई। सोचा कुछ था, हो कुछ गया। ऐसे में मजबूर होकर के उन लोगों को भट्टे को छोड़ना पड़ा और फिर वैसी काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में अन्यंतर दूसरी जगह है वो निकल जाते हैं। तो ये काम और रोजगार की समस्या थी। तो इस तरह से अपने शब्दों के अंदर आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिर आगे प्रश्न आता है, एक और है आगे, स्किल इंडिया जैसा कार्यक्रम होता तो क्या तब भी सुखी और मानव को खानाबदोश जीवन व्यतीत करना पड़ता? स्किल इंडिया जैसा कार्यक्रम होता स्किल इंडिया जैसा कार्यक्रम होता तो क्या तब भी सुखिया और मानव को स्किल इंडिया जैसा कार्यक्रम होता तो क्या तब भी सुखिया और मानव को खानाबदोश जीवन व्यतीत करना पड़ता? प्रश्न पर गौर कीजिए बेटा, प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। स्किल इंडिया भारत सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम, ये योजना देश में लागू की गई थी और सरकार का उद्देश्य यही था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के जो अवसर है वो मिले, कोई स्किल सीखे, कोई कौशल वो लोग सीखे इस कार्यक्रम से, और कौशल सीख करके वो स्वयं है वो अपना कोई रोजगार, कोई काम धंधा है वो शुरू कर सके, वो अपने पैरों पर खड़े हो सके और आत्मनिर्भर बन सके, जिससे सरकार का जो लक्ष्य है कि बेरोजगारी की जो दर है वो नीचे आए, उस बेरोजगारी की दर को नीचे करने का उनका
लक्ष्य था सरकार का। हम जानते हैं बेटा कि ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम इस कार्यक्रम के द्वारा, इस योजना के द्वारा लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाना है। देखिए बेटा, प्रश्न के द्वारा या प्रश्न को आधार मान करके हम बात कहें कि स्किल इंडिया जैसा कार्यक्रम होता तब भी सुखी और मानव को खाना बदोश जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ता। क्यों? मैंने पूर्व में आपको बता दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोगों को कोई स्किल, कोई कौशल सिखा करके और उनको अपना काम, अपना रोजगार है वो ढूंढ सके, उसके द्वारा वो चालू कर सके बेटा। तो स्किल इंडिया जैसा कार्यक्रम होता तो सुखी और मानव को खाना बदोश जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ता। कारण वे सरकारी जो योजनाएं होती हैं उन योजनाओं का लाभ उठा करके और तो इसके द्वारा नए नए काम धंधे वो सीखते। तो ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इस कार्यक्रम का मूल अर्थ यही है कि लोगों को नए नए कौशल, नए नए काम सिखाए जाए। तो वो भी इस कार्यक्रम के द्वारा नए नए कौशल है, नए नए काम हैं, वो सीख जाते बेटा और अपना कौशल विकसित कर सकते थे, ये भी कह सकते हैं। और इसके बाद में, सीखने के बाद में, जब आदमी कोई काम सीख जाता है तो सीखने के बाद में वो अपना काम कर सकता है। छोटा सा उदाहरण बेटा, मान लीजिए कोई लड़का है आपकी उम्र का, उसको किसी दर्जी के पास बैठा दिया जाता है, वो वहां साल 2 साल काम करता है, 2 साल 3 साल तक वो काम करेगा तो धीरे धीरे कपड़े को काटना, सीलना, कपड़े के द्वारा जो पहने जाने वाले वस्त्र है वो तैयार करना वो सीख जाता है। उसे अपने काम पर विश्वास हो जाता है, आत्मविश्वास जिसको कहें। फिर वो अपने से दुकान करता है या किसी तरह से और दूसरी जगह वो काम शुरू कर देता। अब वो क्या हो गया बेटा, उसके पास कौशल आ गया है वस्त्र सीलने का, वस्त्रों को तैयार करने का कौशल उसने सीख लिया है। अब वो अपना काम चला सकता है बेटा। अब वो आत्मनिर्भर है, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, रोजगार उसके पास उपलब्ध हो चुका है। तो यहां भी कह सकते हैं कि सुखी और मानव है वो इसके बाद में कोई रोजगार ढूंढ सकते थे, या फिर वो दोनों मिलकर के कोई अपना व्यवसाय है वो खोल सकते थे। देखिए बेटा, थॉर्नडाइक ने एक बात कही थी, पश्चिम के विद्वान है, विचारक है थॉर्नडाइक, उन्होंने एक बात कही थी कि सीखने की प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती है। ये सत्य है बेटा। मैं कह दूं मैंने बहुत कुछ सीख लिया, नहीं बेटा, हर समय, हर दिन, हर पल मैं नया नया सीखता जाता हूं। जैसे आप सीखते हो उसी तरह से हर आदमी, चाहे आपसे बड़ा है, मेरे से बड़ा है, कोई भी हो, एक आदमी है वो सीखते हैं। और सीखना ही शिक्षा है बेटा। शिक्षा किताबी ज्ञान शिक्षा नहीं है बेटा। जो कुछ भी आप सीखते हो दूसरों से प्रेरणा, चाहे आप दूसरों से प्रेरणा लेकर के, चाहे आप किताबों के द्वारा, चाहे आप दूसरों को देख करके, चाहे आप कोई काम या कोई कौशल सीख करके, वो भी तो क्या है, शिक्षा है। भाई आदमी जो कुछ भी सीखता है, और सीखने का मतलब यह है कि वो काम अपने आप करने लग जाता है। जब कोई आदमी काम सीख करके अपने आप कर लेता है या करने लग जाता है तो वही उसकी क्या बन जाती है, शिक्षा बन जाती है। तो ये शिक्षा है जीवन पर्यंत चलती है। और सरकार के द्वारा ऐसे कार्यक्रम, ऐसी भावी योजनाएं देश के लिए निर्मित की जाती हैं, और उनका उद्देश्य सरकार का यही होता है कि इन योजनाओं के द्वारा, इन योजनाओं को क्रियान्वित करके, देश में लागू करके, और इन योजनाओं के द्वारा लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के जो अवसर है वो मुहैया करवाए जाएंगे। हालांकि चाहे सरकार की उसके पीछे मंशा कैसी भी क्यों न हो, लेकिन बाहरी धरातल पर दिखने के अंदर या दिखाने में वो रोजगार के लिए होती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का कि स्किल इंडिया जैसा कार्यक्रम होता तो क्या तब भी सुखी और मानव को खाना बदोश जीवन व्यतीत करना पड़ता? मैंने पूर्व में ये बात बताई है। आदमी होता है हमेशा सुख सुविधा भोगी होता है, वो चाहता है उसके जीवन के अंदर ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं मौजूद है, और उसके लिए वो प्रयास भी करता है, कोशिश।
तो अब अगर उन दोनों, सोचने की बात है, अगर दोनों के कोई काम सीख जाते तो क्यों फिर वो दर दर की ठोकर खाते, क्यों जगह जगह वो भटकते? भट्टे के ऊपर क्यों जाना पड़ता? भट्टे का माहौल उनके अनुकूल नहीं ठहरा, प्रतिकूल बन गया, फिर अनिरंतर उनको जाना पड़ता। अगर कोई कौशल होता, कोई कला उनके पास होती, तो क्यों वो गांव छोड़ते? अपने गांव में, अपने घर के अंदर रह करके भी वो अपना कोई काम कर सकते थे। सोचने की बात है बेटा ये। तो इस तरह से बेटा आप इस प्रश्न का उत्तर है वो लिख सकते। ये थे प्रश्न। अब आगे आ रहे हैं बेटा निम्न पंक्तियों का आशय स्पष्ट। आपके सामने ये क, ख और ग, तीन तरह की पंक्तियां हैं जो पाठ में से ली गई है। इन पंक्तियों का आशय, जो भावार्थ है, इनका मतलब क्या है, वो हमें बताना है। पहली पंक्ति पढ़िए बेटा किताब के अंदर, पाठ के पीछे प्रश्न संख्या 11 पर ये दी गई है। वह इसका देखिए, बड़ी अच्छी उक्ति है। अपने देश की सूखी रोटी भी प्रदेश के पकवानों से अच्छी है। एक पंक्ति है, अपने देश की सूखी रोटी भी प्रदेश के पकवानों से अच्छी होती है। अपने देश की सूखी रोटी भी प्रदेश के पकवानों से अच्छी होती है। संस्कृत में एक सूक्ति आती है बेटा, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गीयसी। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गीयसी। जननी मां, जननी जन्म भूमि जहां आदमी जन्म लेता है, क्या स्वर्गीयसी, दोनों ही मां और जन्म जिस भूमि पर, जिस जगह पर आदमी लेता है, ये दोनों स्वर्ग से बढ़ करके है। आपने बहुत बार देखा होगा, आसपास में इधर उधर सुना होगा, लोग बाहर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, और जब वो अपने वतन को लौटते हैं तब उनके भीतर जो उमंग होती है, जो उत्साह होती है, जो जोश होता है, जो अपने वतन, जो अपने प्रदेश की मिट्टी के प्रति उनके मन के अंदर जो प्रेम प्यार स्नेह उमड़ता है, वो अपने आप में अथाह होता है, अपरिमित होता है। उसको अगर वो चाहे बयान करना तो उसके पास शब्द कम पड़ जाते हैं, कहीं उस शब्दों से भी ज्यादा उसके भीतर वो उमंग, वो जोश, वो प्रेम प्यार होता है। ये स्वाभाविक होता है, ये किसी के कहने से नहीं होता। जब आदमी अपना घर परिवार छोड़ करके बाहर चला जाता है, और बाहर जाने के बाद में जब वो वहां रहता है, कोई काम धंधा करता है, तब उसे अपने वतन की, अपनी भूमि की, अपने परिवार की याद है, वो बराबर उसे सालती रहती है, पीड़ा पहुंचाती रहती है। ये बात सत्य है, ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। जहां आदमी रहता है, जहां जन्म लेता है, जहां उसका बचपन बीतता है, जहां खेलता है, कूदता है, बड़ा होता है, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है, वही उसका देश हो जाता है। उस जगह पर जहां वो रहता है, साधारण खाना, खाने के लिए क्या मिले उसे, साधारण खाना मिले, वो भी बेटा बाहर प्रदेश के अंदर चाहे कितने ही
अच्छे से अच्छे पकवान क्यों न हो, उनसे बेहतर होता है, उनसे अधिक प्रिय होता है, उनसे अधिक सुस्वादु होता है। कितने भी 36 प्रकार के व्यंजन उसके सामने क्यों न हो, लेकिन अपने देश का, अपने जन्मभूमि का, जहां वो जन्म लेता है, वहां का साधारण से साधारण खाना भी उसे अच्छा लगता है। का मतलब कि जहां मनुष्य रहता है बचपन से, वहां पर जीने के लिए उसे दूसरों की शर्तों पर नहीं रहना है। दूसरी जगह हम चले जाते हैं तो वहां हमें दूसरों की शर्तों के अनुसार जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जहां मनुष्य रहता है, जन्म लेता है, परवरिश होती है, उसका अपना घर परिवार होता है, बड़ा स्वतंत्र होता है, खुला जीवन व्यतीत करता है। लेकिन बाहर जाकर के दूसरों की बुनियादी जो शर्तें होती हैं उनके अंदर उसे बंधना पड़ता है, उनमें रह करके उसे काम करना पड़ता है। स्वतंत्रता, व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता है, वो खत्म हो जाती है। अपने जगह जहां वो जन्म लेता है वहां बड़े मान सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करता है, और दूसरी जगहों पर दूसरे लोगों के द्वारा बनाई गई जो शर्तें हैं उन शर्तों के अनुसार उसे जीना पड़ता है। और उसे न केवल जीना पड़ता है बल्कि उसे अपनी जन्मभूमि पर मिलने वाला जो मान सम्मान है वो भी वहां नहीं मिल पाता। इन सब चीजों से उसे वंचित होना पड़ता है। बात है बेटा, जन्मभूमि बड़ी प्रिय होती है, उससे हार्दिक लगाव होता है। इसीलिए संस्कृत के कवियों ने यह सूक्ति लिखी है, जननी जन्मभूमिश्च सर्वस्य की जननी मां और जन्मभूमि जहां आदमी का जन्म होता है वो भूमि दोनों भी स्वर्ग से बढ़ करके। इस तरह से आप इस पंक्ति का जो आशय है, भावार्थ है, वो बता सकते हो, स्पष्ट कर सकते हो। इसके बाद में अगली पंक्ति है, इतने ढेर से नोट लगे हैं घर बनाने में, इतने ढेर से नोट लगे हैं घर बनाने में, गांठ में नहीं है पैसा, चले हाथी खरीदे। पंक्ति को पढ़िए बेटा, पंक्ति क्या कह रही है इसका आशय। इतने उन्होंने अपनी भाषा के अंदर, क्योंकि यार मानो उसने मानो कि ये शब्दावली है, इतने ढेर से नोट लगे घर बनाने में, गांठ में नहीं है पैसा। गांठ जेब के अंदर पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, चले हाथी खरीदने। घर बनाना कोई आसान बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है, हाथी खरीदने के समान है। तो किया है वो मानो से कहता है कि घर बनाना कोई, इस पंक्ति का आशय, घर बनाना कोई आसान काम है नहीं है। इसके लिए बहुत सारे नोटों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे रुपयों की जरूरत पड़ती है। इस समय हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हम मेहनत मजदूरी करके, दिहाड़ी करके अपना पेट पालते हैं। हम मजदूरी करने वाले लोग पक्का घर बनाने का केवल और केवल सपना देख सकते हैं, उसे पूरा करने की पैसे रूपी जो ताकत है वो हमारे पास नहीं है। तो पैसा होगा तो हम अपना पक्का घर बना लेंगे, लेकिन उतना पैसा हमारे पास है गांठ में नहीं है, जेब में नहीं है, अंटी में नहीं है।
इसलिए हम लोग केवल और केवल क्या कर सकते हैं, पक्के घर बनाने का सपना देख सकते हैं, लेकिन पक्का घर है वो बना नहीं सकते। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी व्यवस्था है। ये है इस पंक्ति का आशय। इसके बाद में एक और पंक्ति है, ग, उसे एक घर चाहिए था। उसे एक घर चाहिए था, पक्की ईंटों का, जहां वह अपनी जहां वह अपनी गृहस्थी और परिवार का सपना देखती थी। किसके संदर्भ में यह पंक्ति है, किसके संदर्भ में यह बात कही गई है? मन। दोनों मुख्य पात्र हैं, सुखिया और मानो, और दोनों ही मजदूर हैं। अब सुखिया की पत्नी जो मानो है, उसके मन में अपना घर बनाने का जो सपना था वो जन्म लेने लगा। धीरे धीरे सोच रही है वो क्या मेहनत मजदूरी करेंगे, अपनी आमदनी बढ़ाएंगे और एक पक्का घर बनाएंगे। इस प्रकार का जो सपना है वो धीरे धीरे उसके मन के भीतर जन्म ले रहा। और उसका सपना यही था कि वो अपने लिए एक पक्का घर बनाना चाहती थी, और उस पक्के घर में वह अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाना चाहती थी। और गृहस्थी का मतलब अपने परिवार, अपने बच्चे, उसके अंदर वो देखना चाहती थी, और अपने बच्चों के लिए सिर के ऊपर एक छत भी वो देखना, पक्की छत देखना चाहती थी। इसी संदर्भ के अंदर ये बात कही गई है, उसे घर चाहिए था पक्की ईंटों का, जहां वह अपनी गृहस्थी और परिवार का सपना देखती थी। दोनों ही क्या थे बेटा, सुखिया और मानो दोनों मजदूर थे। और मानो का जो मन था वो यही था कि हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत मजदूरी करके अपनी आमदनी बढ़ा करके और एक पक्का घर बनाएं। इस प्रकार का जो सपना था वो उसके भीतर, उसके मन में जन्म ले रहा था, और वह अपने लिए एक पक्का घर बनाना चाहती थी। अपने घर में वह अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाना चाहती थी। वह यह भी चाहती थी कि उसके अपने जो बच्चे होंगे, उनके बच्चों के सिर पर एक क्या होगी, पक्की छत होगी। इस प्रकार का सपना उसके भीतर जन्म ले रहा था। यह था इस पंक्ति का आशय। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया है, अपने शब्दों के अंदर लिख सकते हैं। इस प्रश्न उत्तर है वो अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।